हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग डेटा को पढ़ रहे हैं और फॉर्मेटिंग डेटा के अंदर कुछ चीज़ें हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हम फॉर्मेटिंग डेटा के अंदर कुछ और चीज़ें भी सीखने वाले हैं, तो जुड़ रहे हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। स्टूडेंट्स, एक्सेल की अगर आपने जो पहले की वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं और उन चीज़ों को हम अपनी आगे वाली वीडियोज़ में रिपीट नहीं करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी आप जाके देख लीजिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार हम अपने एक्सेल के अंदर डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी एक्सेल की शीट को ओपन कर लिया है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने कुछ पहले डेटा को एंटर किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अलाइनमेंट और ओरिएंटेशन क्या होता है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि जो हमारे नेम्स है वो सारे के सारे सेल के जो लेफ्ट साइड है उसके साइड अलाइनमेंट हो रहे हैं। अगर हम इनको सेंटर अलाइन करना चाहें या फिर राइट साइड अलाइन करना चाहें तो उस चीज़ को हम जो अलाइनमेंट ऑप्शन है वहाँ से अलाइन कर सकते हैं। अभी हमारे जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो लेफ्ट अलाइन है। अगर हम इसको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो जो सेंटर अलाइन टेक्स्ट है उसको हम क्लिक करेंगे और जो भी हमारा जो नेम्स है वो सारे के सारे सेंटर के अंदर अलाइन हो जाते हैं। और अगर हम इनको राइट साइड अलाइन करना चाहते हैं तो राइट साइड भी हम इनको अलाइन कर सकते हैं। इस प्रकार हम इनको लेफ़्ट साइड या राइट साइड या फिर सेंटर में अलाइन अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेफ़्ट, राइट और सेंटर अलाइनमेंट के अलावा हम इनका जो अलाइनमेंट है वो टॉप, मिडल और बॉटम में भी कर सकते हैं। अगर मैं अपनी जो सेल है उनकी हाइट को चेंज कर देता हूं तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो हमारी जो टेक्स्ट है वो डाउन साइड या फिर बॉटम साइड अलाइंड है। अगर मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ तो जो ऊपर के हैं इनको मैं सेंटर अलाइन करके इनको सेंटर में या फिर मिडल में कर सकता हूँ। उसी प्रकार मैं इसको टॉप अलाइन भी कर सकता हूँ। तो ये सारे होते हैं हमारे अलाइनमेंट्स। उसी प्रकार हम इनका ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, इसका अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज करना चाहता हूँ तो जो AB और एरो का साइन है उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और जितने भी हमारे अलाइनमेंट हैं या फिर ओरिएंटेशन है उनके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको काउंटर क्लॉकवाइज करता हूँ तो जो हमारा नेम है वो काउंटर क्लॉकवाइज हो जाता है। उसी प्रकार हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनका जो अलाइनमेंट है वो चेंज कर सकते हैं। अगर मैं अपने नेम की ओरिएंटेशन को वर्टिकल करना चाहता हूँ तो वर्टिकल टेक्स्ट में कर सकता हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारे टेक्स्ट का ओरिएंटेशन है वो वर्टिकली हो चुका है। इस प्रकार हम अपने टेक्स्ट का जो ओरिएंटेशन और इसका जो अलाइनमेंट है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रैप टेक्स्ट के बारे में। तो रैप टेक्स्ट के अंदर जो अगर हमारे पास कोई लॉन्ग टेक्स्ट है उसको हम अपनी एक ही सेल के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सेल लेता हूँ और उस सेल के अंदर मैं लिखता हूँ तान्या इज ए गुड गर्ल। ठीक है, तो अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो जो आगे का टेक्स्ट है वो हमारी दूसरी सेल के अंदर आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे एक ही सेल के अंदर जो टेक्स्ट है वो पूरा आ जाए तो उस सेल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और जो ऊपर रैप टेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है उस रैप टेक्स्ट को मैं क्लिक करूँगा। तो रैप टेक्स्ट करते ही जो मेरा जो पूरा नाम है, जो भी मैंने लाइन लिखी है वो पूरी एक ही सेल के अंदर आ जाती है और जो चीज़ें नेक्स्ट सेल के अंदर जा रही थी वो उसी सेल के अंदर नीचे आ गई है। उसके बाद मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं सेंटर अलाइन करके या फिर मिडल अलाइन करके उसको बिल्कुल सेंटर में ला सकता हूँ। ये होता है हमारा रैप टेक्स्ट। इसके बाद अगर मैं रैप टेक्स्ट को फिर से क्लिक करता हूं तो फिर से मेरा टेक्स्ट वैसे ही दिखाई देने लग जाता है। रैप टेक्स्ट के अलावा मैं मर्ज और सेंटर का भी ऑप्शन चूज कर सकता हूं। मर्ज एंड सेंटर के अंदर क्या होता है कि हमारी दो सेल मिलके एक सिंगल सेल बना देती हैं। इसके अंदर अगर मैं इससे नेक्स्ट वाली सेल इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके और मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन चूज करता हूँ तो मेरा जो पूरा का पूरा नाम है ये एक जो F और G ये दोनों सेल मिलके हमारी एक सिंगल सेल बन जाती है और हमारा नाम है वो पूरा का पूरा दिखाई देता है। अगर हम चाहें तो इनकी जो बीच में जो दो सेल हैं उन सेल्स को हम डिलीट कर सकते हैं और हमारा जो नाम है वो यहीं पे शो हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हेडर और फुटर क्या होता है। तो अगर हम अपने पेज में कुछ हेडिंग बनाना चाहते हैं या फिर पेज के लास्ट में कुछ ऐड करना चाहते हैं जो सभी पेजेस में कॉमन हो तो उस टाइम पे हम हेडर और फुटर का यूज़ करते हैं। हेडर और फुटर को यूज़ करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करते हैं और हेडर और फुटर को सिलेक्ट करते हैं। हेडर और फुटर को सिलेक्ट करते ही हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आने लग जाती हैं और हम अपने हेडिंग के अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम अपने फुट के अंदर भी अगर हम लास्ट में जाएँ तो उसके अंदर नीचे भी कुछ ऐड कर सकते हैं। देखो हम हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हम पेज नंबर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पेजेस हैं तो हम पेज नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। करंट डेट ऐड कर सकते हैं। करंट टाइम भी ऐड कर सकते हैं कि हमारा जो अभी करंट टाइम है वो क्या है। इसके अलावा फाइल पाथ है, जो भी हमने ये फाइल बनाई है वो कौन सी लोकेशन पे स्टोर है वो उसका फाइल पाथ होता है। उस फाइल का नाम क्या है।
या फिर जो हम सीट ले रहे हैं, अभी यहाँ पे देखो सीट 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे सीट 1 लिखा हुआ आ जाएगा, वो होता है सीट नेम। इसके अलावा अगर हम पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर भी अपने हेडर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इनमें से कोई भी चीज़ ऐड करके दिखाऊँ तो अगर सपोज करो मैं करंट टाइम यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो देखो अभी करंट टाइम है 8:55 PM। तो अगर मैं करंट टाइम को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये एंड और ये चीज़ें लिखी हुई दिखाई देती है। इसके बाद अगर मैं कहीं बाहर पे क्लिक करता हूँ तो जो हमारा करंट टाइम है वो यहाँ पे शो हो जाता है। और इसी प्रकार हम यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं उनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर हम फुटर में कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें तो हम गो टू फुटर के ऊपर क्लिक करेंगे और जो हम फुटर एरिया है उसके अंदर आ जाते हैं। फुटर एरिया के अंदर भी हम वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो हमने हेडर एरिया में ऐड की थी। और अगर हम फिर से हेडर एरिया में जाते हैं तो वहीं पे हम हेडर में पहुंच जाते हैं। और यहीं से हम अगर पिक्चर भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम अपने कहीं से भी पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये पेंगुइन की पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ और जब मैं किसी दूसरे सेल पे क्लिक करता हूँ तो हमारे जो पिक्चर है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। अभी के लिए मैं इस पिक्चर को यहाँ से हटा देता हूँ। तो इस प्रकार हम अपनी जो एक्सेल है उसके अंदर डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं और उसके अंदर हेडर और फुटर को भी ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो एक्सेल का कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं और आगे आने वाले टॉपिक्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।